Good morning, students. Today we are back with another session of English grammar, which are the modal verbs. I know it has been a week, but I was busy due to some reason. I was not able to upload the session. So let's start for today's topic, which is modal verbs. The definition of modal verbs is as given as below. A modal is a type of auxiliary or helping verb which is used to express ability, possibility, permission or obligation. modal verb क्या है? modal verb एक auxiliary है. auxiliary या फिर helping verb है. क्या express करता है? जो ability, आपकी क्षमता, possibility, permission या फिर obligation. modal phrases या फिर semi modals are same as modals, but it is a combination of auxiliary verbs and the preposition to. modal phrases या फिर semi modals क्या हैं? वो modal जैसे ही हैं, but ये है combination. किसका combination? modals के, यानी कि auxiliary verbs, helping verbs के और preposition which is to. The next slide is types of modals and semi modals. अब हम इसके types पढ़ेंगे. The first type is can, could or be able to. As it is said, ये आपकी क्या दर्शाता है? ये आपके दर्शाता है ability, possibility, permission और obligation. तो ability मतलब can, possibility मतलब could. Next है may और might. The next modal is may or might. Shall and should. Must or have to and will or would. So these are the types of the modals and semi-modals. Can, could or be able to use a variety of ideas in English. ये क्या दिखाते हैं? बहुत सारे ideas बताते हैं, दर्शाते हैं. Ability, lack of ability. The first one is ability or the lack of ability. क्षमता है या फिर नहीं है. इसके examples से समझते हैं. Tom can write poetry very well. Tom can write poetry very well. टॉम की क्षमता क्या है? अच्छी अच्छी कविताएं लिखना, वही इसमें बताया गया है. माइक इज़ एबल टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड मैथ इक्वेशंस. वापस इस पे क्षमता की बात की गई है. माइक इज़ एबल टू सॉल्व कॉम्प्लिकेटेड मैथ इक्वेशन. माइक क्या कर सकता है? कॉम्प्लिकेटेड मैथ्स की जो इक्वेशन है वो अच्छे से सॉल्व कर सकता है, उसमें एबिलिटी है. द नेक्स्ट इज व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड आई कुड क्लाइंब ट्रीज. जब मैं बच्चे थी तब मैं क्या कर सकती थी? मैं पेड़ों पे चढ़ सकती थी. आई कुड क्लाइम, वो भी मेरी एक एबिलिटी थी उस टाइम, बचपन में. द नेक्स्ट इज कैन यू लेंड मी $10. क्या तुम मुझे $10 उधार पे दे सकते हो? यू कुड टेक द टूर ऑफ द कैसल टुमारो. कल तुम कैसल का टूर ले सकते हो, यानी कि कल तुम कैसल में घूम सकते हो, उसका टूर ले सकते हो. सो ये जो एग्जाम्पल्स हैं ये सब हैं एबिलिटी या फिर लैक ऑफ एबिलिटी, जो कि पहला वर्ड है मॉडल्स का. इस पे बेस्ड हम एक्सरसाइजेस समझते हैं. डैश यू प्लीज़ कॉल अ टो ट्रक फॉर मी, माई कार ब्रोक डाउन. क्या तुम मेरे लिए टो ट्रक बुला सकते हो? मेरी कार बीच में बंद हो गई है. तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा कुड. कुड यू प्लीज़ कॉल अ टो ट्रक फॉर मी. प्लीज़, क्या तुम, हम उसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्लीज़ क्या तुम मेरे लिए एक टो ट्रक मंगवा सकते हो? मेरी कार बीच में ही रुक गई है. द नेक्स्ट एग्जाम्पल इज डैश यू टीच मी हाउ टू फिक्स माई कंप्यूटर, यू आर सो गुड एट इट. इसका आंसर होगा कैन. कैन यू टीच मी हाउ टू फिक्स माई कंप्यूटर. क्या तुम मुझे मेरा कंप्यूटर को वापस फिक्स करना सिखा सकते हो? तुम, क्योंकि इसमें तुम बहुत अच्छे हो, ये तुम्हारी एबिलिटी है, इसलिए तुम मुझे सिखा सकते हो क्या? ये बताया इसमें. डैश टोनी रन लॉन्ग डिस्टेंसेस व्हेन ही वॉज अ बॉय. टोनी क्या कर सकता था? जब वो लड़का था तब वो लॉन्ग डिस्टेंसेस की दौड़ लगा सकता था. इट इज़ एन इंटरोगेटिव क्वेश्चन, ये क्वेश्चन मार्क है. कुड टोनी रन लॉन्ग डिस्टेंसेस व्हेन ही वाज अ बॉय. क्या टोनी लॉन्ग डिस्टेंसेस में दौड़ सकता था जब वो लड़का था? नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स डैश टू बाय देयर टेक्स्ट बुक्स टुडे, द बुक स्टोर इज ऑल आउट ऑफ देम. द स्टूडेंट्स डैश टू बाय देयर टेक्स्ट बुक्स टुडे. विल बी एबल, आरंट एबल और विल बी एबल, आप अपने हिसाब से लगा सकते हो.
द स्टूडेंट्स आरंट एबल टू बाय देयर टेक्स्ट बुक्स टुडे. स्टूडेंट्स क्या कर सकते हैं, आज टेक्स्ट बुक नहीं ले सकते हैं क्योंकि द बुक स्टोर इज़ ऑल आउट ऑफ देम. द नेक्स्ट इज डैश यू डैश रीच द कस्टमर इफ़ यू कॉल हिम एट 4 his time. Could you reach or will be able to. Will you be able to reach the customer. क्या तुम उस कस्टमर तक पहुंच सकते हो 4 बजे जब तुम उसे कॉल करोगे. वही इसमें बताया गया है. ये हैं एक्सरसाइजेज. किस पे बेस्ड है, कैन, कुड और बी एबल टू. हम इस मॉडल वर्ब्स को और सेवन मॉडल्स को डीप में पढ़ेंगे. अभी तो पहला था कैन, कुड और बी एबल टू, और भी आगे आएंगे मे और माइट और सारी चीज़ें. आज का सेशन मैंने शॉर्ट ही रखा है. जल्दी ही मैं दूसरा सेशन अपलोड करूँगी. थैंक्स फॉर द पेशेंस. टुडेज मोटिवेशन कोट इज, इफ़ यू स्टे पॉजिटिव इन अ नेगेटिव सिचुएशन यू विन. अगर आप पॉजिटिव रहो नेगेटिव सिचुएशन में तो आप जीत जाते हो. ये आपके सारी पूरी लाइफ की ही चीज़ें हैं. कोई भी प्रॉब्लम आए आप हमेशा पॉजिटिव रहिए, वही बताया इसमें. थैंक यू गाइस. प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल. और thanks for the patience. Be motivated. All the best and have a great day.